एवरीवन, आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ उसके बेसिस पे कि उस पैटर्न को अप्लाई करते हुए कुछ अलग क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ साथ। तो हमारा टारगेट है कि हम एसएससी एग्जाम टारगेट करें 2023 को। सो मेरा नाम प्रतिमा चौहान। आप मुझे YouTube पे हमारे चैनल एमएस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरीके के वहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको सारी PDF इससे मिल जाएंगी। चलिए, तो आज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया गया है कि आपको नंबर्स का एक सेट प्रोवाइड किया गया है, जैसे आपके सामने ये नंबर्स हैं, आपको सेट प्रोवाइड किया गया है और आपको बोला गया है कि इसमें जो लॉजिक अप्लाई किया गया है वही सेम लॉजिक आपका इन चारों में से किसी एक ऑप्शन में है। वो ऑप्शन कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। चलिए पहले समझ लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो लिखा है 343, 98 और 21, ठीक है। अब 343 आपको पता है कि यहाँ पर हम जब 343 की बात करेंगे तो ये हमको 7 का क्यूब है। हमें पता है कि 343 क्या है, 7 का क्यूब है, ठीक है। 98 हमें कैसे मिलता है, जब हम 14 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करते हैं तो हमको 98 मिलेगा। 14 7 जा 98, यानी कि 14 7 का डबल, ठीक है। 21 हमें कैसे मिलता है, जब हम 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 7 3 जा 21। चलिए, अब हमने यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई किया, ये पैटर्न है। देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको ये पैटर्न मिलेगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है 1331, ठीक है। 1331 क्या है, 11 का क्यूब है। यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब आप सबको अच्छे से रटे होने चाहिए, ठीक है, मुंह जुबानी याद होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन जो है वो जल्दी से जल्दी हो पाएंगे। तो 1331 क्या है, 11 का क्यूब है। 242 पे आते हैं। 242 बच्चे जैसे हमने इसमें अप्लाई किया, 7 का डबल किया था ना, तो वैसे यहाँ पे करो। 11 का डबल क्या है, 22। 22 में जब मैं 11 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 242 मिलता है, ठीक है। 11 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 33 मिलेगा, यानी कि सेम वही लॉजिक अप्लाई हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपसे बोला गया है कि ब्रीदर जो है उसे लिखा गया है 29512859 में। तो एविएशन को आप कैसे लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको डायरेक्ट वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वैल्यू, ऑपोजिट वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको इसमें पता होनी चाहिए जब आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रीदर की। तो बच्चे बी में आप ये समझो कि B की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी। B की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, 2 होती है डायरेक्ट वैल्यू। R की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। लेकिन ऊपर दिया क्या गया है, 9 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे तो 18 है, वहां पे 9 दिया गया है। कैसे करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 + 1 किया हमने, तो ये हमको यहाँ पर 9 मिल गया। E की वैल्यू 5 होगी, A की वैल्यू 1, T की वैल्यू अगेन 20, डबल डिजिट है। ऐड कर दूंगी अगर मैं इसे तो मुझे सिंबल ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। H की वैल्यू 8, E 5, अगेन R 18, 1 + 8 9। तो एक बात समझ में आई मुझे कि ऐसे अल्फाबेट जिनकी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू सिंगल डिजिट में है उनको डायरेक्ट रखेंगे, जिनकी वैल्यू डबल डिजिट में है उनको सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया गया है।
ठीक है, जब हमें ये बात समझ में आ गई तो अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर और इजी तरीके से कर सकते हैं। अब हमको पता है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एविएशन की। एविएशन ही तो पूछा गया है हमसे, तो बच्चे एविएशन में ए की वैल्यू तो 1 लिखी जाएगी, ठीक है। v की वैल्यू 22 होती है, 22 होती है v की वैल्यू। डबल डिजिट है, मैं सिंगल में कन्वर्ट करूंगी तो क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1 और 4 से स्टार्ट होगी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में देखें तो 12 से स्टार्ट है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो मेरे आउट हो गए एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से, दोनों ऑप्शंस मेरे आउट हो गए। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो 1 4, ऑप्शन नंबर डी में भी 1 4, यानी कि इन दोनों में से कोई एक है जो आंसर होगा। लास्ट वाले डिजिट दोनों के अलग हैं, मैं लास्ट वाले में देख लूं तो n की वैल्यू 14, सिंगल में कन्वर्ट करूंगी 5 आएगा, यहाँ पे लास्ट में 5 है, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो सही वैल्यू जो आएगी यहाँ पर हमारे पास I9 A1, ठीक है, T2 9, O की वैल्यू 15, तो 5 + 1 6 N 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आ गया। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि सर्टेन कोड, एक कोड है यहाँ पर, ठीक है, वर्बल को QNMYXK में लिखा गया है, रीच के लिए MNXZF लिखा गया है। आपसे बोला गया है कि ब्रेव को हम किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चे यहाँ पर देखो, वर्बल, ठीक है, वर्बल के लिए कोडिंग की गई है QNMYX और K, ठीक। रीच के लिए MNXZF, ठीक है। पूछा किसके लिए गया है, ब्रेव के लिए, आपके लिए ब्रेव के लिए पूछा गया है। बच्चे यहाँ पे समझो कि ब्रेव में जितने भी लेटर्स हैं, सभी लेटर्स आपको वर्बल और रीच दोनों में मिल रहे हैं, यानी कि इस तरीके की जो कोडिंग होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी कह सकते हैं, डायरेक्ट कोडिंग भी कह सकते हैं। इसमें आप समझो कि B के लिए दिया गया है Y, R के लिए M दिया गया है, ठीक है, A के लिए X, V के लिए यहाँ पर आप Q ले लेंगे और E के लिए N, यानी कि YMXQN, तो YMXQN ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ब्लड रिलेशन जो है वो आपको कोडिंग फॉर्म में यहाँ पर दी गई है। ये प्लस माइनस जो है ये रिश्ते बता रहे हैं यहाँ पर कि किसका किसके साथ कैसा क्या रिश्ता है। जो प्लस का साइन है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ए जो है वो बी के पापा हैं, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ए जो है वो बी के पापा हैं। माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है ए जो है वो बी की बहन है, सिस्टर है। मल्टीप्लाई यहाँ पे भाई को डिनोट कर रहा है और डिनोट और डिवाइड जो है वो डॉटर को डिनोट कर रहा है। ये आपके सामने यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं और उन्हीं सिंबल्स के आधार पे आपके पास एक इक्वेशन आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एस का क्या संबंध है यू के साथ, ठीक है। एस का रिलेशन निकालना है आपको यू के साथ। तो चलिए
गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आर प्लस यू, आर का मतलब हो गया फादर, यानी कि आर जो है बच्चे वो फादर हैं, मेल हैं तो मेल को हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे, फीमेल आएगी तो सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। आर जो है वो फादर है एस के, एस के सामने मल्टीप्लाई का साइन है एस, यानी कि भाई हो गया, एस भाई है, टी का सेम जनरेशन है तो यहां पर रखे जाएगा, माइनस टी माइनस वी, माइनस मतलब सिस्टर, यानी कि टी जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है ये, वी की, और v डिवाइडेड बाय q, डिवाइड का मतलब है डॉटर, यानी कि v जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, u की बेटी है। ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, r इनके फादर हैं, वो पहले ही हमको पता चल गया, तो जब दोनों ये तीनों भाई बहन हैं, r इनके पापा हैं तो u इनकी मम्मी हो गई, मम्मी हो गई इनकी, यानी कि दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। रिलेशन किसका पूछा है कि s का क्या संबंध है u के साथ, ये हमसे यहाँ पर पूछा है कि s का क्या संबंध है u के साथ, तो बच्चे s जो है वो u का बेटा है, सन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये बात, इतनी बात सबको समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं।